बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जो कॉम्बिनेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसका नाम है खद आवर। नाम ही से जाहिर है कि ये कद बढ़ाने की दवा है। दोस्तों, ये मेरे इब्तिदाई प्रैक्टिस में ये फार्मूला मैंने बना लिया था और बच्चों को अब दीवारों के साथ खड़ा करके उनके निशान लगाता था, उनके नाम लिखता था और डेट डाल देता था और हर महीने उसी जगह पर खड़ा करके दोबारा उनका निशान लगाता था। इस तरह मुझे पता चलता था कि कितना कद बढ़ रहा है। तो ये मुझे बहुत दिलचस्पी थी और मेरी पूरे क्लिनिक की चारों तरफ दीवारें जो है ये बच्चों के निशानात से भरी हुई थी। फिर जब मैंने वो क्लिनिक चेंज किया तो अब वहाँ अब ऐसी जगह ही नहीं है कि जहाँ पे मैं दीवार के साथ खड़ा कर सकूं, क्योंकि चारों तरफ या तो अलमारियां हैं या बेंचें और उसके पीछे जो दीवार की तरफ टेक लगाने की जगह है। तो अब ये काम नहीं करता हूँ, लेकिन बरस तक मैंने ये किया है कि बच्चों के खत को मैं नापता रहा हूँ और बाकायदगी से देखता रहा हूँ कि कितना खत में इजाफा हो रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खत बढ़ने की वजूहात क्या होती हैं और खत ना बढ़ने की वजूहात क्या होती हैं। और अलामत तो सिर्फ एक ही होती है कि खत बढ़ा हुआ नहीं होता और अपनी उम्र के लिहाज से छोटा नजर आता है। खत बढ़ना या खत ना बढ़ना एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बच्चे भी फिक्रमंद रहते हैं और उनके माँ बाप भी बहुत फिक्रमंद रहते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि अब नहीं बढ़ा है, कल बढ़ जाएगा, 1 साल 2 साल के बाद बढ़ जाएगा। इस दौरान उनका वो टाइम निकल जाता है जिसमें खत बढ़ता है, क्योंकि एक खास उम्र तक खत बढ़ता है जब ग्रोथ प्लेट्स यानी जो लंबी हड्डियां हैं उसके नोकें फ्यूज हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर खत बढ़ना रुक जाता है, फिर खत नहीं बढ़ता। लेकिन आमतौर पर 18-20 साल की उम्र तक खत बढ़ता रहता है। खत कब बढ़ता है? सबसे ज्यादा खत बढ़ता है बच्चे का माँ के पेट में। उसका जब पैदाइश हो जाती है तो पहले साल में सबसे ज्यादा खत बढ़ता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा खत बढ़ना कम हो जाता है और हम साल में 1 इंच 2 इंच 3 इंच इस हिसाब से खत बढ़ता रहता है। लेकिन खत बढ़ने में एकदम इजाफा उस वक्त होता है जब बच्चे अपने बलोगत की उम्र को पहुंचते हैं। लड़कियां थोड़ा जल्दी बलोगत की उम्र को पहुंच जाती हैं और लड़के थोड़ा देर में पहुंचते हैं। तो पहले जमाने में तो 13-14 साल की उम्र में लड़कियां बालग होती थी, लेकिन अब 10-11 साल की उम्र में ही बलूगत शुरू हो जाती है। तो बलूगत के बाद 4 साल 5 साल ऐसे होते हैं जिसमें खत बढ़ता है, उसके बाद फिर खत बढ़ना बंद हो जाता है। तो ये बेहतरीन एज होती है जिसमें अगर दवाएं खिला लें तो खत नॉर्मल से बेहतर हो सकता है। नॉर्मल से बेहतर मेरी मुराद ये है कि खत बढ़ने की जो वजूहात होती हैं उसमें सबसे बड़ी चीज मौरूसी होती है, यानी जेनेटिक होती है। तो माँ बाप का जितना खत है तो बच्चों का खत तकरीबन उसी खत में आता है, तो ये एक नॉर्मल खत है। लेकिन अगर माँ बाप कम खत के हैं तो बच्चे भी तो कम खत के रह जाएंगे। तो इसलिए अगर वो बच्चों को दवाएं खिलाना शुरू कर दें, जो हमारा फार्मूला है, तो उनका खत अपने माँ बाप से 4-6 इंच ऊंचा हो जाता है। तो दोस्तों, मालूम करते हैं कि कद बढ़ने की वजूहात क्या है। जैसे मैंने अभी बताया कि कद बढ़ने की सबसे 70% वजह जो होती है, 70% जो कद बढ़ता है वो मौरूसी तौर पर जेनेटिकली बढ़ता है। बाकी जो 30% रहता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रोथ हार्मोन। ये हमारे दिमाग सर में पीछे की तरफ दिमाग के नीचे एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है। इससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है और ये जिम्मेदार होता है इंसानी खत को बढ़ाने का। अगर ये रुतूबत ज्यादा बढ़ती है, हार्मोन ज्यादा होता है तो आदमी का खत बहुत बड़ा हो जाता है, और अगर ये कम रह जाए तो पस्त कामत रहता है। तो ग्रोथ हार्मोन बहुत जरूरी है और ग्रोथ हार्मोन से ही हाइट डिसाइड होती है कि कितनी होगी। दूसरे नंबर पर होती है जब बच्चे बलोगत की उम्र को पहुंच जाते हैं तो लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और बच्चियों में एस्ट्रोजन हार्मोन, ये सेक्स हार्मोन होते हैं। ये ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर ये कम रह जाए तो उसकी वजह से भी बच्चों में खद मामूल से
कम रह जाता है, या बस माँ बाप की उम्र, माँ बाप का जो हद है तकरीबन उस तक पहुंचते हैं या उससे थोड़ा कम ही रह जाते हैं। उसके बाद होती है थायराइड ग्लैंड। अगर हाइपोथायराइडिज्म का शिकार है, उसकी रतूबत कम बन रही है थायराइड की, तब भी कद नहीं बढ़ता है, कद कम रह जाता है। चौथी चीज ये होती है कि अगर बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, कोई लंबी बीमारी में मुब्तला हो गया है या बार बार वो बीमार होता रहता है, इम्यूनिटी कम है, तो भी बच्चों के कद कम रह जाता है। एक और चीज होती है जो बहुत अहम होती है, कद बढ़ने में, ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा करती है, वो है ग़िज़ा। मुनासिब ग़िज़ा, मुतवाज़िन ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें मुनासिब मकदार में मिल रही हैं तो बच्चों के कद में इजाफा हो जाता है। अगर ये चीज़ें कम मिल रही हैं तो फिर कद में कमी रह जाती है। कैल्शियम की कमी भी कद को ना बढ़ने में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। आजकल घर जो बने हुए हैं जहाँ पे धूप घरों में कम आती है, तो इसकी वजह से विटामिन डी की कमी हो जाती है और हड्डियों की बढ़ोतरी कम हो जाती है। तो कद कम रहने की एक वजह ये भी है कि कैल्शियम कम हो जाता है। दूसरी आखिरी चीज ये है कि जितनी भी इंसानी ग्रोथ होती है वो सब नींद की हालत में होती है। जिस्म जो बढ़ता है वो नींद की हालत में बढ़ता है, और अगर नींद डिस्टर्ब है, बहुत कम है नींद, तो ऐसे बच्चों में भी ग्रोथ कम हो जाती है। अब हम बताते हैं कि हमारा फार्मूला क्या है। हमारा फार्मूला बेहतरीन फार्मूला है, और ये फार्मूला कैसे वजूद में आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। होम्योपैथी में हड्डियां टूटने की एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो तकरीबन हर होम्योपैथिक डॉक्टर जानता है और इस्तेमाल कराता है। वो है किलकिरिया फास और दूसरी है सेम्फाइटम। ये किलकिरिया फास को 6x में और 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेम्फाइटम हमेशा 30 पोटेंसी में ही इस्तेमाल की जाती है। इसके इस्तेमाल से हड्डियां तेजी से जुड़ जाती हैं। जब मैंने सोचा कि अगर ये हड्डियां तेजी से जुड़ रही हैं तो ये अगर बुलुगत की उम्र के दौरान अगर ये कॉम्बिनेशन दिया जाए तो कद बढ़ने का चांस है। ये इस बुनियाद पे मैंने बच्चों को इस्तेमाल कराना शुरू किया और उनका कद चेक करना शुरू किया, तो वाकई कद में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा था। फिर एक और चीज होती है जो बाद में मैंने इस फार्मूले में इजाफा किया, वो है ब्राइटाकार। ब्राइटाकार को 30 पोटेंसी में और 200 पोटेंसी, मैं 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कराता हूँ। ये ऐसी दवा है जो कद बढ़ाने की होम्योपैथी की बेहतरीन दवा है। इसके इस्तेमाल से पिट्यूटरी ग्लैंड की रतूबत या उसके हार्मोन में इजाफा होता है और बच्चे की जहनी और जिस्मानी दोनों नशोनुमा होती हैं। तो ये हमारा एक फार्मूला बनाने की वजह ये थी, और ये बहुत कामयाब फार्मूला है। बरसों से मैं इस्तेमाल करा रहा हूँ और जिसको भी इस्तेमाल किया है अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो ये फार्मूला हो जाता है हमारा। मैं देता हूँ किलकिरिया फास 30 पोटेंसी। दूसरे नंबर पर हम इसमें मिलाते हैं सेम्फाइटम 30 पोटेंसी और ब्राइटाकार 200 पोटेंसी। इन तीनों दवाओं को एक शीशी में लिक्विड में मिला लेते हैं और 10 झटके देकर जो होम्योपैथी में पोटेंसी बनाने का तरीका है उस तरीके से उसको पोटेंटाइज कर देते हैं। अब ये एक दवा बन जाती है। इस दवा का मैंने जो नाम रखा हुआ है वो है कदावर। इससे मैं डिस्किट्स बना लेता हूं और दिन में 4 मरतबा, एक ग्रेन की डिस्किट है, 2 या 3 टैबलेट दिन में 4 मरतबा चूसने के लिए देता हूं। ये कद बढ़ाने के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसके साथ मैं बाज बच्चों को जिनमें कैल्शियम की कमी है एक और कॉम्बिनेशन भी देता हूं, उसका नाम है कैल्शियम कंपाउंड। इसके ऊपर मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ फार्मूला आपको बता देता हूं। इसमें है किलकिरिया फ्लोर 30, किलकिरिया फास 30, किलकिरिया कार 30, एब्रोटिनम 30 और सेम्फाइटम 30। इन सारी दवाओं को मिलाकर वो हम 10 झटके दे देते हैं और इस तरह ये कैल्शियम कंपाउंड बन जाता है। इस कैल्शियम कंपाउंड से भी हम टैबलेट्स बना लेते हैं, बिस्किट में डालकर या ग्लूबियल्स में डालकर दवा बना लेते हैं और
देते हैं। इसके नतीजे में खदावर का ये हेल्पिंग रेमेडी है, खदावर की मददगार दवा है और इससे खद में बहुत मुनासिब और बहुत अच्छी तरीके से इजाफा होता है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप मुझसे बाकायदा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या मुझसे मशवरा करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी अपने कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे मेडिसिन अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं, कोरियर सर्विस के जरिए मैं आपको दवा भिजवा सकता हूं पाकिस्तान भर में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, दराज़ी उम्र अता फरमाए। हादिसात, आफात, बलायात और मुज़ी अमराज़ से महफूज रखे। दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।